वेरी गुड। सबने कर लिया? सर ये हेक्सागन का मतलब होता है बीच में कार्बन। थर्ड वाले का 0 होगा। यस सर मेरा यस सर सही है सर। थर्ड वाले का अच्छा देख ओए 60 डिग्री का एंगल क्या है ये? 60 डिग्री एंगल 120 180 फिर यस सर 120 और ये 180। अच्छा अब नाम पढ़ो ओए, बकवास नहीं, नाम पढ़ना सीखो। ऑर्थो डाइक्लोरो क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरो। जब दो ग्रुप एक दूसरे के साथ बेंजीन पे जुड़ के घड़ी के 2 बज जाए, घड़ी के क्या बज जाए? 2 बज जाए। 2 बज जाए तो ऑर्थो डाइक्लोरो। मेटा 4 बज गए? यस सर। मेटा पैरा 6 बज गए? 6 बज गए। 6 बज गए। अब ये तेरा गवारों वाला तरीका हो गया। अब ऑथेंटिक तरीका क्या है? 1 2 पहले कार्बन पे क्लोरीन, दूसरे कार्बन पे, तो 1 2 पहले और दूसरे पे, दोनों पे एक ही चीज, तो उसे कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। साथ साथ बेंजीन पे जब 2 ग्रुप साथ साथ लगे होते हैं तो दे आर ऑर्थो टू ईच अदर। व्हाट आर दे? ऑर्थो। ईच अदर। एक छोड़ के लगता है तो उसे कहते हैं मेटा टू ईच अदर। एक छोड़ के लगेगा तो क्या कहेगा दूसरे? मेटा टू ईच अदर। आमने सामने लगेगा तो कहेगा पैरा टू ईच अदर। पैरा टू ईच अदर। आइडिया समझ आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये हेक्सागन बीच में क्या है? ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर है, बाद में आएगा, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर्स को समझने का तरीका तो समझा दूंगा। ठीक है सर। हाँ मेरे बेटे, बड़ी सर पहला वाला समझा दो, पहला वाला क्वेश्चन ये है ऊपर वाला। यस सर। अबे नालायक, एक ही क्लोरीन था, यस सर। यहाँ 2 क्लोरीन है जो 109 के एंगल पे है, तो ऑब्ट्यूज एंगल पे, तो कैंसिलेशन कर रहे होंगे? नो सर। नो सर, क्यों सर? ये उससे आधा मतलब अभी तो नहीं कर रहे कैंसिल। अरे कैंसिलेशन का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि इक्वल एंड अपोजिट ही लग के पूरे कैंसिल कर जाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल पे लगाएगा, कुछ तो रिजल्टेंट छोटा आएगा ना मैक्सिमम मिनिमम से। अच्छा यस सर, पहले वाले से छोटा आएगा। बस वही कह रहा हूँ, फिर तीनों ऑब्ट्यूज पे हो गए तो और कटने लगेंगे। यस सर। ये और चारों नहीं काट दिए एक दूसरे को, ओके सर, है ना? यस सर। और ये बता, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब बच्चे जनरली पता क्या करते हैं, दोनों को 0 करके इक्वल लगा देते हैं। हाँ जी सर, ठीक है ये वाला। इस वाले का 0 होगा, इसका 0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें H भी लगा हुआ है। क्योंकि उसमें H भी लगा हुआ है और 2 लोन पेयर भी है। क्या है? 2 लोन पेयर भी है। अच्छा हाँ, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर है भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये तो कह सकते हो, और ध्यान से देखो सारे लोग, ये तो आप कह सकते हो कि CO बॉन्ड और CO बॉन्ड लीनियरली अपोजिट है। CO तो लीनियरली अपोजिट है। यस सर। भाई साहब ये कैसे गारंटी दोगे कि OH और OH अपोजिट होंगे? हो ही नहीं सकता। यस सर। कैसे भी हो सकते हैं। हाँ, तो कैसे 0 नहीं आएगा? यस, 0 नहीं आएगा। नहीं यहाँ आएगा। एक ही एटम लगा हुआ है, यहाँ एक ही एटम लगा हुआ है। तेरा ये CI ऊपर की तरफ, ये CI नीचे की तरफ, ऊपर नीचे कैंसिल होगा ही होगा। हाँ या ना? यस सर। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे सारे लोग। सारे वेक्टर n की तरफ, n और h में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? n है और उसके अंदर F है ज्यादा N से, तो रिजल्टेंट भी n की तरफ चला गया। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे n और f में ज्यादा कौन? F। अब ध्यान से सुनियो, जैसे ही तेरा f अपनी तरफ खींच रहा है, n पे भी तो एक पॉजिटिव डेवलप स्टार्ट हो गया होगा। यस सर। यस सर। n का जो पॉजिटिव है, n की सतह पे जो लोन पेयर है और n पे जो पॉजिटिव आ रहा है, वो लोन पेयर और पॉजिटिव खुद से एक डायपोल बन जाएगा। अब क्या हो गया, इनका रिजल्टेंट डाउनवर्ड आ रहा है और वो जो लोन पेयर वाला वेक्टर है वो किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया। यस सर। जीरो नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीचे के 3 F और ऊपर का लोन पेयर का वेक्टर मिलके कैंसिल हो जाए, इट वोंट बी 0। बट इतना तो पक्का है ना, यहाँ जो है सारे n की तरफ जा रहे थे और लोन पेयर वाला वेक्टर भी n की तरफ ही था, तो ग्रेटर होगा वो। ये बात सबको समझ आती है?
बेटे किसी भी Yes. एटम की सतह है और वो जो लोन पेयर होता है वो भी अपने आप में एक डायपोल की तरह क्यों बिहेव करता है बच्चों। जो एटम की सतह है वो न्यूक्लियर इफेक्ट से है, न्यूक्लियर चार्ज से है ना, और जबकि लोन पेयर जो होता है वो लूजली हेल्ड होता है तो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड होता है। आए ना? यस सर। हाँ, तो वो जो लोन पेयर है और जो न्यूक्लियस है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला, तो लोन पेयर भी अपने आप में एक डायपोल बन जाता है। यहाँ पे लोन पेयर का डायपोल हमारे तीनों डायपोल के रिजल्टेंट के साथ अलाइन करा, यहाँ वाले में हमारे 3 डायपोल के साथ काउंटर अलाइन करा, भाई अपोजिट है। आए ना? Yes, sir. इस तरीके के क्वेश्चन आए सारे कर लेंगे। सर एक बार फिर से बता दो, लाइन और काउंटर लाइन, कम समझ आएगा, फिर से क्लियर हो जाएगा। यार तेरी तरफ या तेरे अगेंस्ट, हिंदी में समझ ले। अलाइन काउंटर अलाइन को बाहर में जा। तीनों एन की तरफ, लोन पेयर वाला भी एन की तरफ, तीनों एफ की तरफ, लोन पेयर वाला एन की तरफ। पता किसमें कैंसिल हो रहा है किसमें नहीं हो रहा? बता भाई। NF3 में कैंसिल हो रहा है ना सर? मेरे को एरोज नहीं दिख रहे सर। बेटे सुनाई दे रहा है? एन से Yes, sir. एफ की तरफ जो वेक्टर जा रहे हैं और जो एन Yes, से sir. लोन पेयर की तरफ जा रहे हैं, तो लोन पेयर वाला वेक्टर तो हमेशा एन की तरफ से ऊपर जा रहा होगा। यस सर। ऐसे देख बेटा, ऐसे देख, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। यस सर। हाँ, तो ये जो पेन वाला वेक्टर, ये नीले वाला पेन वाला वेक्टर जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ है, यस सर। जबकि ये वाले वेक्टर जो है ये काले वाले नीचे की तरफ है। यस सर। जबकि NH3 के केस में क्या होगा? ये N की कैप भी ऊपर है, देखा ब्लैक वालों की कैप भी मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूँ। यस सर। सर हाँ। दूसरे वाले केस में का वो कैंसिल हो जाएंगे। यस मेरे बेटे, दूसरे वाले में कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जीरो नहीं आएगा लेकिन। ओके सर। बेटे जीरो तो तब आता है ना जब इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होते हैं। यस सर। बच्चों ये सारे एग्जांपल देख के बताओ, कोई डाउट है किसी को? तो बेटा ये एग्जांपल जो जो लिखे ये एज इट इज जेई के, नीट के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, इवन सीबीएसई के, एनसीईआरटी और एग्जामिनर के क्वेश्चंस हैं। सर एक बार सेकंड पार्ट में वो जो सेकंड उसका नाम क्या बताया था आपने? ओ और सीएल एक छोड़ के लगा हुआ है। ओ और सीएल कहाँ लगा हुआ है बेटे? दो सीएल लगे हुए हैं। हाँ सर, 2 सीएल एक छोड़ के एक लगा हुआ है। ऑर्थो, मेटा, पैरा। एक बार में ध्यान ठीक से है सुना था, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूं तुम्हें। 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, देख घड़ी के 2, 4 और 6 दिख रहे हैं। यस सर। हाँ, तो 7-7 वाली पोजीशन जब 2 बजे में ऑर्थो है, एक छोड़ के जो पोजीशन है 4 बजे वो मेटा है, एक और छोड़ के आमने सामने है तो पैरा है। 6 बज गए। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? सर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसके वर्टिसेस कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं ना? हाँ यार। और बीच वाला गोला। अभी समझ आएगा क्या होता है, रेजोनेंस पढ़ेंगे ना जब नेक्स्ट क्लास में, तब समझ आएगा। ठीक है सर। अवनी, जनक, श्रुति, रिश्मा, कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर। ये बीच में सेपरेशन नहीं है इसका मतलब? बीच वाला गोला होता है बेटे, रेजोनेंस का सिंबल होता है वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके सर। अभी वो कुछ समझ नहीं आएगा जब तक रेजोनेंस नहीं पढ़ा होगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। करें आगे? यस सर। करें आगे। अब पहले मैं एक चीज का डायग्राम समझा रहा हूँ, फिर मैं उसको उसके कॉन्सेप्ट में डिफाइन करूंगा। आप 3 डायग्राम्स देखेंगे और उन तीनों डायग्राम को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे पहले सिर्फ। This is a positive charge cation. This is a negative charge anion. और as we have learned, anions are always larger, है ना? है ना? यस सर। यस सर। केटायन एनायन को अप्रोच कर रहा है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। केटायन और एनायन आपस में एक दूसरे को अप्रोच करें क्या बनाने के लिए? कहानी हुई यूं, हमने लिथियम को पटाया। ओए लिथियम इधर आ। बोला हाँ भैया, आ तेरा आयनिक बॉन्ड बनवाते। बोले भैया बहुत ज्यादा आयनेशन एनर्जी होती है, नहीं बना पाता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन आप छीनोगे ना, अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नहीं। अबे तू टेंशन ना ले, हम बनवा देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? वो डील ब्रेकर्स जैसे करते हैं ना, ब्रोकर्स जो होते हैं। यस सर। हाँ, तो अब एलआई का मूर्ख बना रहा है कोई, ठीक है?
लिथियम को क्या कह रहा है, अबे तू ट्रस्ट कर, तेरा ऐसा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो भाई को थैंक्स बोलेगा बाद में। तो लिथियम कह रहा है भैया आप समझो मेरी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप दे दोगे ना, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मेरी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। तो अब हम उसे बेवकूफ बना रहे हैं, उसे कह रहे हैं तू चिंता नहीं कर, हम जुगाड़ कर लेते हैं। सही, हम दूसरी तरफ गए, दूसरी तरफ गए, हमने आयोडीन को बेवकूफ बनाया, कोई आयोडीन इधर आ, बोला हाँ जी, बोले आप तेरा आयनिक बॉन्ड बना दे। अब आयोडीन क्या जवाब देगा, भाई पागल यार, भाई मेरा आयनिक नहीं बनता क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत खराब है। वॉन हेबर अंकल ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि आप आयनिक बॉन्ड मत बनाना। वॉन हेबर अंकल वो वाले अंकल थे जिन्होंने आयनिक बॉन्ड की बेसिक कैलकुलेशन करी थी, याद है? आयनिक बॉन्ड में हमने पूरा लिखा था सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाँ वो जो कैलकुलेशन थी वो वॉन हेबर की करी हुई थी, ठीक है। तो अब हमने आयोडीन को भी मूर्ख बनाया। अब तू टेंशन मत लेना, तेरी एफिनिटी खराब है, तेरा भाई है ना, हम अरेंज करेंगे। अब हमने Li से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई आयनेशन एनर्जी। सही, यस सर। I को इलेक्ट्रॉन खिला दिया इन स्पाइट ऑफ इट्स पुअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन स्पाइट ऑफ इट पुअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब भाई साहब सारा दारोमदार किस बात पे है कि जब प्लस और माइनस आपस में चिपकेंगे, लैटिस बनाएंगे, तो इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए। ऐसे ही होता है। यस सर। यस सर। हमें तो पता था कि चार्ज डेंसिटी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक लैटिस अच्छा नहीं बनेगा, नहीं होगा। आई बड़ा है, इतने बड़े आई का लैटिस कभी भी अच्छा बनना ही नहीं था। ये बात समझ आई? यस सर। अब Li प्लस पहली बार I माइनस को मिलने जा रहा है। अब वो दूर से देखता, अबे साला ये तो फैला हुआ एनायन है बे, इससे लैटिस कैसे बनेगा? मुझे तो बेवकूफ बना दिया, मुझे बोला गया था कि तेरा लैटिस इतना स्ट्रॉन्ग बनवा देंगे, तेरी एनर्जी इतनी रिलीज करवा देंगे, इससे कैसे रिलीज होगी एनर्जी? समझ आ रहा है? यस तो सर। Li बीच में ही छोटे बच्चे की तरह, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे दे यार। वो सॉरी, वो ना गलती से वो बेवकूफ बना के गया यार, आप समझो हमारा लैटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा ही नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, मेरी आयनेशन इतनी ज्यादा थी, आपकी एफिनिटी से कोई मुनाफा आया नहीं है, और रही सही कसर अब लैटिस से नुकसान हो जाएगा, आप प्लीज इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। समझ आ रहा है कहानी क्या है? अब Li क्योंकि छोटा है, Li क्योंकि छोटा है, वो बहुत ताकत लगा के अपने इलेक्ट्रॉन वापस, उसका पॉजिटिव चार्ज का जो पुल होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ या ना? यस सर। और I फैला हुआ एटम है, उसका एनायन और फैला हुआ है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके खुद के कब्जे में नहीं होगा। यस सर। तो अब परिणाम क्या होगा? अब परिणाम क्या होगा? Li approaching I to form a ionic bond will appear stage 1 दूर से, हाय समझ आ रहा है, दिखा है वैसे भी I। अब पास चलना स्टार्ट हुए, Li को रिग्रेट होना स्टार्ट हो गया, उसने क्या करना स्टार्ट किया, और ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ठीक है? उसने I का चोपटा बिगाड़ दिया भाई साहब, I का थोपड़ा बिगाड़ दिया उसने। यस सर। ये थोपड़ा बिगाड़ दिया, मुक्का हुक्का मार के नहीं बिगाड़ दिया। इट इज लाइक कि सामने एक धूल का बवंडर या इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जिसके आगे एक वैक्यूम चला दिया तुमने। वैक्यूम पंप क्या करेगा? क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चालू करेगा। यस सर। हाँ, तो Li के जितने पास आता जाएगा आपको ऐसे लगेगा कि उसका क्लाउड उतना क्रेसेंट होता चला जाएगा। क्रेसेंट मतलब समझ आ रहा है? टेढ़ा, हाँ या ना? यस सर। ऐसे लग रहा है किसकी तरफ खींचता जा रहा है? Li सक कर रहा है, खींच लिया है। अंत में जब वो बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, इतनी जोर से Li खींचेगा कि उनकी आपस में टक्कर होगी। उस टक्कर के बाद जब धूल मिट्टी छटेगी, धुआं अंधकार हटेगा, तो आपको ये दिखाई देगा। धुआं अंधकार हटेगा तो ये दिखाई देगा। भाई साहब मैंने चार्ज गायब कर दिए, चार्ज गायब कर दिया, और बीच में ओवरलैप दिखा दिया। यस सर। कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, बीच में क्या हो गया? अब टाइटल ध्यान से समझ, यहां तक था तो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड था। क्या था? आयनिक बॉन्ड। यहां है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यार पोलर तो होगा ही ना, पोलर तो होगा ही, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। यस सर। ये बात सबको समझ आ रही है? तो Yes. अब इसको पूरे को विचार को बहुत समझ के ध्यान से मैं दोबारा समझा रहा हूं। इस बार मैंने एग्जांपल पलट दिया। इस बार सीजियम फ्लोराइड को अप्रोच कर रहा है। सीजियम किसको अप्रोच कर रहा है? फ्लोराइड को। वो हमेशा पहले वाली स्थिति में रुक जाएंगे, कभी इसके अगली स्थिति कोई बनेगी नहीं। बता क्यों? क्योंकि सीजियम पॉजिटिव बहुत फैला हुआ है, यस सर। फ्लोरीन का नेगेटिव बहुत कॉन्ट्रैक्ट है। सीजियम को तसल्ली है, मेरी आयनेशन एनर्जी कम थी, आई एम फाइन विद आयनिक बॉन्ड।
क्लोरीन को तसल्ली है, मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी है, आई एम फाइंडिंग अ आयनिक बॉन्ड। कोई खींचातानी या कोई रिग्रेट नहीं होगा जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बॉन्ड इसी स्थिति में रुक जाएगा। सीजियम फ्लोराइड दुनिया का सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड, सही? Yes, sir. Yes, sir. बाकी हर कैटायन और एनायन के केस में कैटायन के मन में थोड़ा मलाल रह जाता है, हाय मेरे इलेक्ट्रॉन ले गया, काश मेरे को दे देता। तो अपने पॉजिटिव चार्ज से वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे थोड़ा सा एक कब्जा दिखाता ही दिखाता है। जितना बड़ा कैटायन होगा वो अपना कब्जा उतना कम दिखाएगा, समझ आ रही है बात? जितना छोटा कैटायन होगा वो रिग्रेट उतना ज्यादा करेगा, तो अपना कब्जा अपना पुल उतना ज्यादा दिखाएगा। ये विजुअलाइजेशन सबको समझ आती है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक और एग्जांपल बोल रहा हूँ, उससे इट इज लाइक वही हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द पार्क। एक बारी में सब समझ आएगा। ये क्लोराइड है, ये कौन है? Chloride. क्लोराइड। ये सीजियम है। सीजियम ने कोई बदतमीजी नहीं करी, हेलो या आई हैव गिवन यू इलेक्ट्रॉन, यू हैव टेकन माय इलेक्ट्रॉन, थैंक्स फॉर हैविंग बिजनेस विद अस, नाउ वी एग्जिस्ट एज आयनिक बॉन्ड। ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes. ये तेरा रुबिडियम है। ये कौन है? Rubidium. ये तेरा सोडियम है, जो कि अब पोटेशियम बीच में कोई और एक डायग्राम बना ले जो इससे थोड़ा सा ज्यादा पोलराइज हो, इससे थोड़ा सा कम। समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes. तो जब सोडियम की स्थिति होगी, सोडियम भी बहुत रिग्रेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन देके, तो NaCl में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, बट इट इज लाइक 70% आयनिक है, तो हमें आयनिक दिखता है। ये LiCl है। ये कौन है? LiCl. LiCl. भाई क्लोराइड देख, तेरे से भी नहीं बनने का, तेरे बस का भी नहीं आयनिक बॉन्ड। मैं सिर्फ F के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता हूँ, क्योंकि F जो है वो लैटिस एनर्जी से मेरे नुकसान की भरपाई करता है। मेरी हायर एच एनर्जी का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई क्लोराइड किससे कर देता है? अपने लैटिस एनर्जी से। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे आयनिक बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पहले हम नीचे से ऊपर जाते थे। पहले हम नीचे से ऊपर जाते यस सर। हम क्या कहते थे कि पोलैरिटी बढ़ाते जाइए तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी अंत में आके अपनी चरम सीमा पे आयनिक कहलाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. मैं उल्टी बात कह रहा हूँ कि कोई भी परफेक्ट आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोई भी आयनिक बॉन्ड परफेक्ट नहीं होता। दुनिया का सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड 96% आयनिक है, सीजियम क्लोराइड। क्योंकि Yes, sir. सीजियम को भी अपने मन में हल्का सा होता है कि यार अरे काश मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास होते, लेकिन वो अपने ऑक्टेट से खुश है। उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो जो खिंचाव लगाता भी है ना, वो अपनी मन की बात मन में रखता है। तो सीजियम इधर अपना प्लस बने रहता है, क्लोराइड उधर परफेक्ट माइनस बना रहता है। तो सीजियम क्लोराइड दुनिया का सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड, सही? Yes, sir. बाकी हर जगह कैटायन बन भी जाए तो वो अपने रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल से एनायन के क्लाउड को थोड़ा बहुत अपनी तरफ पुल करता है। जितना सेपरेटेड रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतना आयनिक है, जितना अपनी तरफ पुल कर करके और अंत में मर्ज कर जाएंगे उतने कोवेलेंट है, उतने Covalent है। कोवेलेंट है। पहले तो जो 10 मिनट का भाषण हुआ है ना, इसको एनालाइज करके जरा बता दे क्या क्या गड़बड़ है। सर उस 10 मिनट के भाषण में सर एक बात समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज छीन रही है। उल्लू के पट्टे, तेरे को मेरा पढ़ाया हुआ भाषण लग रहा है? नहीं, आपने ही तो कहा था। साले रुक, कैमरा पे थप्पड़। बाकी को लग रहा है। क्या कह रहे? थप्पड़ बाकी को भी लग गया। यार सात्विक भाई गलत बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया मेरे 10 मिनट के भाषण में। वो उल्लू का पट्टा साथ में कह रहा हाँ आपके 10 मिनट के भाषण बेटा देखो ऐसा है, प्रधानमंत्री साहब कहते होंगे मन की बात, हम मन की बात नहीं करते, हम करते हैं फन की बात, धन की बात। समझ आ रही है? क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता, तो हम भाषण नहीं दे रहे साले। ये जो आपकी काम की बात थी सर, उसमें एक डाउट था। वेरी गुड मेरे पुत्र, सुन मेरी बात तो सुन मेरे बच्चे। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज जब इलेक्ट्रॉन खो देती है तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, यस सर। आप एक प्लस को रोक सकते हो कि भैया तू माइनस मत खींचियो। हो सकता है ऐसा कि प्लस माइनस ना खींचे? नहीं सर सर, ऐसा हो तो नहीं सकता, मगर उस मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तो इलेक्ट्रोनेटी बहुत बढ़ गई होगी एक और इलेक्ट्रॉन लेके, तो उसका पुल तो ज्यादा होना चाहिए ना उससे पॉजिटिव। वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है।
एक चीज इलेक्ट्रॉन खाने के बाद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती होगी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती होगी? सॉरी सर, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती होगी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर उसके साथ, सुन अब ओए, इसको दूसरे शब्दों में बालकों सारे लोग ध्यान देंगे भी, एनायन ने इलेक्ट्रॉन खा तो लिए, संभालने नहीं आते। खा तो लिए, संभालने नहीं आते। उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने क्लाउड को अपने पे बंधा हुआ नहीं रख पाता। कैटायन का बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैटायन का बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर आसपास आए एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमेशा अपनी तरफ खींच के रखता है। ये सर आ गया। वो खिंचाव आपको दिखाई दे रहा है। सर एक तरह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा रूल है ये? प्रभु जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव था ना। यस सर, तो मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है कि अपनी तरफ खींच लिया। सुन स्टेटमेंट पढ़ो, सारे लोग स्टेटमेंट पढ़ो। हेडिंग है फिजांस रूल। हेडिंग क्या है? फिजांस रूल। बेटा फैजान मामू क्या कहते हैं? फैजान मामू कहते हैं इट स्टेट्स दैट व्हेन अ कैटायन, पूरा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, व्हेन अ कैटायन having high polarizing power, having high polarizing power approaches an anion having high polarizability, high पोलराइजेबिलिटी। जब एक कैटायन जिसकी पोलराइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, वो एक ऐसी चीज को मिल रहा है, ऐसे एनायन को मिल रहा है जिसकी पोलराइजेबिलिटी, खुद को पोलराइज होने देना, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचने देना, ऐसी एबिलिटी ज्यादा है, देन द बॉन्ड फॉर्म between them is predominantly covalent। पर एक बार इसको पढ़ और साथ वाला डायग्राम देख फिर से। प्रीडोमिनेंटली हो गया, एक एन मिस हो गया। एक कैटायन जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, दोहराएंगे भी साथ साथ, एक कैटायन कैटायन पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। जब एक ऐसे एनायन को मिलेगा, जब एक ऐसा जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा बॉन्ड बनेगा जिसका प्रीडोमिनेंट नेचर कोवेलेंट होगा। कोवेलेंट होगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यही डायग्राम समझा रहे हैं। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एक चीज देखो ध्यान से। पोलराइजिंग पावर क्या लिखा मैंने? पोलराइजिंग पावर। measure of tendency of a cation to pull or distort electron cloud of an anion।
एक कैटायन के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता का मापदंड, पोलराइजिंग पावर, पोलराइज करने की क्षमता, ठीक है जी। Yes, sir. Sir. Polarizing power directly proportional to charge density. Directly proportional to, Charge. Yes, sir. और ये बचपन से सिखा रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय रेडियस स्क्वायर। जब भी चार्ज डेंसिटी शब्द का प्रयोग होता है वो चार्ज बाय रेडियस Square. ये डायग्राम मैं लास्ट में दोबारा बना दूंगा। तो अब पोलराइजिंग पावर यदि मैं देख रहा हूं तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, Li की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम या सीजियम की? Li की. Li की। यार अगर लिथियम। मेजरिंग स्टेटमेंट तेरी ये है तो इसका ना ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर देखिए जरा। डाउन द ग्रुप जितना जाओगे साइज बढ़ेगा, Polarizing power decrease होता है. पोलराइजिंग डिक्रीज होगी। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी बच्चों, सही कह रहे हैं। यस सर। Yes, sir. Li की तुलना में सोडियम की, सोडियम की तुलना में पोटेशियम, in comparison to rubidium, in comparison to cesium, cesium has the least of it, हाँ या ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cesium has the least polarizing power, सारे लोग बताएं सही है? Yes, sir. बोले यार। यस सर। Cesium की. अच्छा चल, अब ग्रुप 2 पे आ जा। बेरिलियम की तुलना में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम हैज द लीस्ट, बोले जी। Barium has the least. बेरियम हैज द लीस्ट। Yes, sir. चल एक बार ऐसे देख ले, Na+ की तुलना में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की तुलना में एल्यूमिनियम। पीरियड में जा रहा हूं, दो चीजें हो रही है, एक तो तेरा रेडियस जो है, साइज जो है वो छोटा भी होता जा रहा है और चार्ज बढ़ता भी जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. सोडियम से मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव की, मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव की, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो पोलराइजिंग पावर बढ़ गई। Yes, sir. Yes, sir. मानसदीप, सार्थक, आवाज कहाँ गई? जी सर। Yes, sir. पेरिस से फेरिक की ज्यादा होगी। Yes, sir. पेरिस से Ferric की ज्यादा होगी. हाँ, पेरिस से फेरिक की ज्यादा होगी। अब इसको ध्यान से देखना, कॉपर प्लस Ag प्लस metal ions with pseudo noble configuration. कौन सी configuration? Pseudo noble configuration. Pseudo noble configuration have very high polarizing power. Very high, किसका लॉग आउट हो गया भाई? ठीक है भाई, काव्या, अच्छा काव्या गुप्ता, हाँ जी, हैज वेरी हाई पोलराइजिंग पावर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ effect of DF orbital. Sir, can you please repeat? हाँ बेटा लिख कर रहा हूँ। And high polarizing power of S. कोई जरा एक बार कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बोलियो। कॉपर आफ्टर आर्गन 4s1 3d10, सारे बोलो भी आफ्टर आर्गन 4s1 10 कॉपर का क्यूप्रस आयन बनाना है। कॉपर का क्या आयन बनाना है? Cuprous ion. क्यूप्रस आयन। 4s वाला निकाल दे। आफ्टर आर्गन 3d9। ये देख तू ना अर्नब गधा ही रही हो, 4s वाला निकला है, 3d में टाइम देते ना।
अच्छा क्यू प्रेस सर उसमें एक निकलता है। क्यूब प्रेस मेरे बेटे, क्यूब प्रेस ये पढ़, Cu+1 है। Yes, Cu sir. कितना है? Plus +1। अब जरा लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन बोल तो हुआ 3D10 4s खाली। 3D10 3D10 4s खाली। Press खाली। 4s खाली। पहले मैंने इसे सूडो नोबल क्यों बोला? अगर तू आउटर मोस्ट को देखेगा तो तेरे को ऐसे दिखेगा 3s2 3p6 3d10, देख 3 वाला पूरा भरा हुआ है। सूडो मतलब फॉल्स। यस सर। हाँ, बट हमें पता है कि इसमें गड़बड़ है, ये पूरा नहीं भरा हुआ, क्योंकि अगली नोबल गैस तो क्रिप्टॉन होती है, और क्रिप्टॉन जब होती है तो वो 4s2 4p6 होती है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शब्द सूडो नोबल sir. समझ आया सबको? सूडो नोबल, सूडो नोबल। हाँ, नोबल होने का भ्रम क्रिएट कर रही है। इट इज नॉट अ नोबल गैस, बट अपीयर ऐसा हो रहा है कि नोबल हो गया। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं सेकंड एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ। सेकंड एस्पेक्ट ध्यान से सुनेगा। 3D10 के बाद खाली 4s मेरे भाई। 3D10 3D का 10 बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग लगाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4 का s ऑर्बिटल की पोलराइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता पहले भी अच्छी होती थी। याद है मैंने कहा था पेनिट्रेशन पावर s ऑर्बिटल्स की अच्छी होती है। Yes, sir. Yes, Yes, अब sir. जरा दोनों बातें जोड़ के बोल। एक ऐसा 4s खाली कर दिया जिसके पीछे 3D है, इसका मतलब उस s की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत और बढ़ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी कभी भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, पोलराइजिंग ताकत बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा। Polarizing ताकत बहुत ज्यादा। पता होगी। पढ़ो, इसको पढ़ो एक बार, मैं इसका स्कैन करूं। हाँ जी बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तेरे को पता है अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है उसको कि पूरा उसका कंसेप्चुअल वर्जन तुम्हें समझाऊं। कई लोगों ने सिर्फ रट्टा मारा होता है कॉपर प्लस और Ag+ की ज्यादा है, बाकी तो समझ आ जाता है आसानी से कि जिसके पास जितना चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। ये आसानी से समझ आता है। Yes, sir. सर एक बार और बताना, ये एस वाला जो आपने पॉइंट बताया था। क्रिश मेरे बेटे, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिख, बेसिक से चल। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ेगा 4s1 3D10 4s1। 3D10 यस सर। अब मुझे एक बता, मेरे को इलेक्ट्रॉन निकाल के क्यू प्लस बना दे। यस सर, 4s1 वाला निकल गया। 3D10 4s खाली, 3D10 4s खाली। अब मेरे भाई वैसे ही s की पेनिट्रेशन अच्छी थी, यस सर। उसके पीछे 3D की पुअर शील्डिंग है, यस सर। तो दोनों को जोड़ के क्या हो गया? अच्छा, हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ गई। तो सर ये सिर्फ Cu और Ag में क्यों, उसके नीचे फिर उनके भी तो सेम ही होगा। Pu+ वाले के साथ साथ और जो उसके, हाँ हम जो है यार आसपास वाले पढ़ रहे हैं ना, लास्ट वाले नहीं पढ़ रहे। अच्छा ठीक है सर, समझ गया सर। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. सारे लोग बोले भी एक साथ, यस और नो। आशी, अदिति, No, ऐसा- sir. No, ऐसा sir. बोल रही थी। No, No, sir. sir. आयुष्मा बोलिए तो हमेशा बोल रही है। याशिका पुत्र, ऋषिमा, श्रुति, अवनी, जनक। No, sir. Sir, कोई doubt नहीं, sir. भाई मेरे भाई भी बोलो सारे यार। आरुष, अर्नव, डाउट सर। Yes, sir. यस सर। सर नो डाउट। गौरव, काव्या। सर नो डाउट सर, नो डाउट सर। No, sir. नो डाउट सर। चलो करें आगे बेटे। हाँ जी, अब नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों? पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट चीज क्या है?
Polarizability. नहीं, वो अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है बोलना उसे। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी measure of tendency to allow distortion of its electron cloud, distortion of its electron cloud. अपने इलेक्ट्रॉन खींचने देना, ले जा भाई, तू ले ले, तू रख ले अपने पास, अपने इलेक्ट्रॉन खींचने देना। अरे यार ये व्यवहार देख, इसमें भी है ये व्यवहार। तुमने बच्चों में नोटिस किया है? दो प्रकार के बच्चे होते हैं, दो प्रकार के, समझ आ रहा है? बेटा अपना दे दे, मेरा है नहीं, दो बेटा दे दे, अच्छा ले दे दिया क्योंकि बाप बैठा हुआ है, दे दिया। अच्छा जो जैसे चले गए, बड़े चले गए, मैंने दिया है तेरे को, आइडिया समझ आ रहा है? हाँ, इसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। इसे क्या कहते हैं? Polarizing power. अब एक ये जो था, ये हो गया, ये कौस्तुभ जैसा बच्चा था, ठीक है, ये कौस्तुभ जैसा बच्चा था। अब दूसरी साइड पे आकृष जैसे बच्चे भी होते हैं। आकृष जैसे बच्चे क्या है, मिल गया कुछ, किसी से दिलवा दिया गया, तब भी जब बड़े चले गए तो वो क्या कह रहे हैं, आजा तू भी खेल ले। समझ आई ये बात? आकृष अच्छा बच्चा है तो आकृष क्या करेगा, अगर उसे किसी से दिलवा दिया गया है तो जैसे ही बड़े चले जाए तो जिससे दिलवाया भी गया है वो उससे ही वापस कहेगा अच्छा आजा तू भी खेल ले। और ये विजुअलाइजेशन समझ आ रही है? Yes. तो सुन ध्यान से सुन। जो पहला बच्चा है वो है कौस्तुभ, जो देने के बाद भी अपनी चीज पे दिखाता है मैंने दिया है। समझ आ गई बात? दूसरा बच्चा है हमारा आकृष्ट, जो लेने के बाद भी दिखाता है कि आजा भाई तू भी साथ में खेल ले। अगर ऐसे लोग मिलके खिलौने खेल रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार कितने प्यारे बच्चे, दोनों लोग आराम से खिलौने शेयर करके खेल रहे हैं, हाँ या ना? यस सर, यस सर लगेगा। Yes, sir. दोस्ती कोवलेंट लगेगी, हाँ या ना? कोवेलेंट, दोस्ती कैसी लगेगी? कोवलेंट लगेगी। Covalent. अगर ऐसा हो जाता कौस्तुभ जो है, ठीक है, वो कौस्तुभ मिल जाता हमारे सात्विक को, कौस्तुभ मिल जाता हमारे सात्विक को। कौस्तुभ देने के बाद बोलता रहता मेरा है, ठीक है, और सात्विक लेके कहता भाई चल सब तो मेरा है। अब बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया? आयनिक हो गया। Yes, sir. अब बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया? थोड़ा सा Ionic. अब अगर हमने इसको ऐसे कर दिया कि हमने ऐसे दो एटम ले लिए, ऐसे दो बालक ले लिए, जिसमें एक बालक दे के खुश है, कोई टेंशन नहीं, ले जा भाई, और दूसरा लेके बिल्कुल छिछोरा है कि वापस नहीं दूंगा कभी, ये परफेक्ट आयनिक बॉन्ड हो गया। यस सर, Yes, sir. ये तेरे सीजियम फ्लोराइड वाले बात है। ये कौन सी बात हो गई? यस सर, सीजियम फ्लोराइड, Cesium fluoride. सीजियम इससे फ्लोराइड। बढ़िया भाई साहब फेजांस रूल आप मेरे को कहीं किसी जगह से लाके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, लाइफ वाला एग्जांपल हो गया। यस सर, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ये क्या है सर? डिस्टॉर्शन ऑफ क्या लिखा है सर आपने ऊपर? इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट्स अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाने दे। ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी देख ले, जिसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितने लूजली हेल्ड हैं आप उसे आसानी से खींच पाएंगे। Yes, sir. आई दे इलेक्ट्रॉन अगर खाए भी तो उतने लालच या उतने कब्जे के साथ नहीं खाएगा जितना Br, जितना Cl, जितना F। बोल है ना? यस Yes, sir. है ना? बोल भाई। Yes, sir. Yes, sir. L Yes, 3 नेगेटिव खा के रखता है, O 2 नेगेटिव, F 1 नेगेटिव। उसके बावजूद भी जब भी N जबकि खा ज्यादा लेता है लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर आप उससे लेने जाओगे तो पटाख से दे भी देगा आपको, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली पकड़ के नहीं बैठेगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तेरा टाइटली भी नहीं पकड़ रहा है, इसके बाद देने के लिए भी ज्यादा है। ये थोड़ा टाइटली पकड़ रहा है, इसके बाद देने के लिए भी कम है।
और टाइटली पकड़ रहा है, साले के बाद देने के लिए है ही नहीं, वैसे ही उसका मन नहीं है देने का। हाँ या ना? Yes, sir. दोनों चीजें Yes, मर्ज sir. कर, दोनों चीजें मर्ज कर दे, इधर के ऑर्डर को इधर के ऑर्डर से मिला दे, और अब जो मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ियो। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, डायग्राम वो वाला दोबारा बना रहा हूं, डिस्टॉर्शन वाले डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, अब की बार थोड़ा हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं। केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, ठीक। अब जगह कम है तो हम नीचे चले जाते हैं स्टेजेस में। यहाँ पे वो आयनिक बॉन्ड था, यहाँ पे वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. इस वाले को थोड़ा सा ठीक कर दे, इसका एनायन थोड़ा छोटा सा लग रहा है। हाँ जी, ये बात सबको समझ आई है? यस सर। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या बोली मैंने हेडिंग? ऑर्डर ऑफ, Covalent character. सारे लोग ध्यान से देखेंगे, मैं कह रहा हूं जी LiCl के साथ ज्यादा कोवेलेंट है, सेम Cl को Na के साथ जोड़ दो कम कोवेलेंट होगा, KCl और कम, RbCl और कम, CaCl और। बता, तूने क्लोराइड को सीजियम के पास लाया, सीजियम अपने इलेक्ट्रॉन दे के खुश है, क्लोराइड अपने रख के खुश है, ऐसी स्थिति में होंगे वो, आया ना? Yes. आपने एक और एक दानी बच्चे को एक लुट्टू बच्चे के साथ खेलने के लिए भेजा है, तो बॉन्ड आयनिक होगा, आया ना? Yes, sir. वो थोड़ा सा भी कम दानी हो गया तो वो अपने जो दिए हुए खिलौने हैं उन पे भी अपना अधिकार दिखाने लगेगा। Yes, sir. ये आ गया, ये आ गया। Yes, sir. ए का सही समय बिटवीन में होगा, ये अगर ये CS था CSCl, ये था RbCl, ये है NaCl, ये है LiCl, इन दोनों के बीच में कहीं पे K का केस होगा, हाँ या ना? Yes, sir. KCl. यार हाँ या ना बोला करो, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा हूँ तब भी साले रो लो बैठे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बता दे, मतलब ऑनेस्टली बता दे, स्कूल वाली आंटी से कभी ऐसी पढ़ी थी साइंस है? नहीं, sir. नहीं सर, नहीं, नहीं, स्कूल वाली आंटी से, और नहीं तो तू जाके कोचिंग वाले अंकल से जाके पढ़ के दिखा दे। सर बिल्कुल भी नहीं। ना स्कूल वाली आंटी ऐसे पढ़ाई, ना कोचिंग वाला अंकल, और वो जो बीच में अनअकैडमी और ये तेरे बायजू टाइजू राइजू माइजू, इनके मैं बाकियों के तो भाई साहब भगवान बचाए, नो कमेंट्स। समझ आ रही है बात? अब मैं एकदम प्रैक्टिकल करके तुम्हें बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ भाई साहब, बहुत सीधा सा ऑब्जर्वेशन है ये, तुम भी अपने साथ बांध लो, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमेशा बोलता रहा हूँ, जब तक बच्चे हो तब तक सच्चे हो। बोलो एक बार। बड़े होके झूठे। अरे सुन बात सुन, हाँ मैं सही कह रहा है, मैं पूरी बात बताता हूँ। बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं सर? क्योंकि बच्चा बचा हुआ होता है, काम क्रोध लोभ मोह, समझ आ रहा है? ये जो होते हैं ना 7 सेंस, यस सर। वो बचा हुआ है। जब तक तेरे अंदर का बच्चा बचा हुआ है तब तक तू अच्छा है, तब तक तू सच्चा है। Everything or anything which is good about you, everything or anything which is good or best about you is the curiosity of a kid that is there inside you, is the purity of the love and compassion that a kid inside you shows. समझ आ रही है बात? Yes sir. Yes, sir. Innocence and honesty that a kid has. तो hence जब तक अपने अंदर के बच्चे को बचाए रखेगा तब तक तू सच्चा है और तब तक तू अच्छा है। एंड राम जी के आशीर्वाद से भाई साहब, हमारे अंदर का जो केमिस्ट्री का बच्चा था, जिसने सबसे पहले दिन केमिस्ट्री के प्रेम में, साइंस के प्रेम में पढ़ना स्टार्ट किया था, वो भगवान ने आज भी बचा के रखा है। समझ आ रही है बात? और प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखें, हमें बच्चा बनाए रखें।
और हमें ऐसी बेकार की चीजों से बचाए रखे। तो भैया बचे रहो, इंजॉय करो, उसको बेसिक से समझ आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहा है, तो उतना और पार्टिसिपेट कर, जितना पार्टिसिपेट करेगा उतना और दिमाग में उतरेगा। अगले में देख, PeCl2 की तुलना कर रहा हूं कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, फिर कैल्शियम से, बता भाई। Yes, sir. स्ट्रॉन्शियम से, अब बता फिर से, मैं फिर से कह रहा हूं, बेरियम और क्लोरीन कौन सी स्थिति में होंगे? ऐसे बोला। Yes, sir. Yes, sir. एक दानी बच्चा एक लुट्टू बच्चे के साथ खिलौने शेयर कर रहा है जी, ऐसा दिखेगा जी सर। अगली स्थिति ऐसी होगी। ये कौन है? स्ट्रॉन्शियम। Strontium. ये कौन है? Strontium. Strontium. ये अगर मैग्नीशियम वाली स्थिति है तो स्ट्रॉन्शियम और मैग्नीशियम के बीच में कहीं कैल्शियम की स्थिति होगी। यार मैं 5 डायग्राम बना नहीं सकता, यू गेट द आइडिया। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कम उससे, थोड़ा सा ज्यादा उससे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोर ऑफ कोवेलेंट, मोर टुवर्ड्स कोवेलेंट चला गया तो क्या हो गया वो? PeCl2. PeCl2. इसको जस्टिफाई करियो। Sir, charge. इन तीनों के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो ये तीनों डायग्राम कौन से हो गए? ऐसे कह सकता हूँ, ये NaCl है तो ये MgCl2 है, ये AlCl3, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. AlCl3 लगभग पूरा ही खींच लेगा। ये MgCl2 का आयनिक कैरेक्टर फिर भी MgCl2 is more of ionic, less of covalent. AlCl3 is more of covalent, less of covalent. Yes, sir. NaCl सबसे लीस्ट कोवेलेंट है, है ना? Yes, sir. ये बता। Pseudo noble gas. सूडो नोबल बता दिया था भाई साहब, ये समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर वो कोवेलेंट ज्यादा होता जा रहा है, इसका मतलब वो आयनिक कम होता जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चों, आयनिक की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, क्रिस्टलाइन नेचर, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, याद है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes. जी सर। यदि मैं आपसे कह रहा हूँ ये इतना हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं दर्शा पाएंगे, जो जितना ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी घटने लग जाएगी, ये लॉजिकल है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बच्चे जब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, उसका आयनिक कैरेक्टर घट गया, तो उसके आयनिक कैरेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो भी तो घट जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. एक बार देख के बताएंगे जी, फिर ये आज की आखिरी स्लाइड होगी, समय भी हो गया है 6:35, यहीं पे कंक्लूड करेंगे। ये प्रॉपर्टी वाली बात फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. We'll write this property thing in a new class. अभी के लिए एनालाइज करके मुझे जरा एक पेज बताएं कैसा समझ आया है। सर अच्छे समझ आ गया सर। सर आगे से धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपको मेरा भाषण समझ आ गया। आयुष भाई, मेरा भाषण समझ आया आपको, धन्यवाद। Yes, sir. Sir, elect or गधा UC. फिर भाषण है। सही कर रहा है बेटे, सही कर रहा है तू। आयुष भाई, यही है ना, बस यही दोस्ती, यही प्यार है। नहीं सर, भाषण भी तो काम के ही होते हैं, बस हम कुछ बस कर पगले, रुलाएगा क्या? ओए देखियो, आ गया। आ गया सर। केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा नॉट बैड, ऐसे भी चल तो रही है, सही है, है ना? Yes, sir. चल एक बार इसको देख के बता दे यार, क्या डाउट है, फिर टाटा बाय बाय करें। है नहीं कोई डाउट। सबको क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, काफी sir. अच्छे से क्लियर हो गया सर। एक बार जोर से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। Jai Shri Ram, sir. जय श्री राम, बाय बाय। जय श्री राम। Bye, sir. Jai Shri Ram, sir. श्री राम। जय श्री राम जी, बाय बाय।